तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारे 11वीं कक्षा का जो अध्याय है वो है हमारा 22वां और उसका भाग 2 हम देख रहे हैं। भाग 1 हम कर चुके हैं, बेसिक चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो आज का जो पार्ट है वो है अब हमारे शुरू हो गए हैं, अंग तंत्र शुरू हो गए हैं, जहाँ जहाँ से हार्मोन का स्रवण होगा और किस तरीके से बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनेगा, कहाँ पर अधिकता या कमी होने से कौन कौन सी डिजीज हो रही है वो अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो भाग 2 में हम देखेंगे हाइपोथैलेमस। क्या देखेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है। 21वें अध्याय में हम बहुत अच्छे से हाइपोथैलेमस की जगह भी देख चुके हैं। तो आज हमें देखना है कि एक्चुअल में कौन कौन से हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है या इनहिबिटरी करता है। आइए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डायइनसेफेलॉन, आपको मैंने 21वें चैप्टर में डायइनसेफेलॉन के बारे में बताया था, याद हो तो आपको? ठीक है, हमारी यहां पर जो थी फर्स्ट वेंट्रिकल, ये हमारी सेकंड वेंट्रिकल और ये हमारी थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद फर्स्ट पार्ट में मैंने थर्ड वेंट्रिकल बोला, एक बार चेक कर लेना बच्चों, है ना। अब देखो क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे ये जो वेंट्रिकल है बच्चों, ये जो वेंट्रिकल है हमारी, सॉरी मैं सही बोल रही हूँ, थर्ड वेंट्रिकल ही आएगा, मैंने नीचे से काउंटिंग कर ली। ये फर्स्ट वेंट्रिकल है, ये सेकंड वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये हमारी फोर्थ वेंट्रिकल है। पहले मैंने बिल्कुल करेक्ट बोला है बेटा, है ना। थर्ड वेंट्रिकल में तभी कंफ्यूज हो रही, मैंने कहा नहीं थर्ड वेंट्रिकल ही तो होगी, हो जाता है कभी कभी। ये थर्ड वेंट्रिकल है हमारी और यहाँ पर तुम देखोगे, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये लो, यहां पर यहां पे जो तुम व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हो बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये डायइनसेफेलॉन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सबसे पहले तो डायइनसेफेलॉन में क्या आता है? पीनियल काय, यानी कि पीनियल ग्लैंड, और हमारा क्या आता है? ये हमारा थैलेमस। ठीक है, अग्रथैलेमस, पश्चथैलेमस, 2 थैलेमस होते हैं ना, इस तरीके से ये हमारे थैलेमस है, ये हमारी पीनियल ग्लैंड है, ये हमारी थर्ड वेंट्रिकल है। तो ये जो पूरा भाग देख रहे हो तुम, ये वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हो, इसी को हम क्या कहते हैं? डायइनसेफेलॉन कहते हैं। और डायइनसेफेलॉन का जो आधार भाग होता है, दिस वन, डायइनसेफेलॉन का जो आधार भाग होता है वो क्या कहलाता है? हमारा हाइपोथैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। पुरानी चीजें जब तक दिमाग में नहीं रखोगे तब तक जो नई चीजें हैं वो नहीं समझ पाओगे। नीट में बेसिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होना चाहिए, तभी नीट क्लियर कर पाओगे बच्चों। यदि आगे पढ़ने का पीछे भूलते जाओगे तो ऐसा पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो। ऐसे पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है। यदि तुम चैप्टर्स देखो, कोरिलेट है, बायोलॉजी क्या है, पीछे की चीजें सारी आगे की नई चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है, नेसेसिटी रखती हैं। सो प्लीज 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 अपने पुराने चैप्टर्स को इतना कंठस्थ कर लो, इतना ज्यादा अच्छा कर लो, मजबूत कर लो कि आगे की जो तुम्हारी, कहते हैं ना नींव पक्की हो तो घर अच्छा मजबूत बनता है, तो तुम्हारी नींव पक्की करो बच्चों। यदि तुम्हें ये डायग्राम याद नहीं आ रहा ना तो समझ लो तुमने 21वां चैप्टर ढंग से नहीं करा है, ये तुम्हारा सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा। तो क्या करना है तुम्हें, यहां पर जो डायइनसेफेलॉन का आधारीय भाग है वो क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस कहलाता है। और इस हाइपोथैलेमस के पास इस तरीके से ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। यहां पर एक और आधारीय भाग होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे इस तरह की शेप होती है जो इसको रखे रखती है, अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे जब हम
पढ़ेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तुम्हें क्या ध्यान रखना है? इस आधारीय भाग को ध्यान रखना है, हाइपोथैलेमस को। लोकेशन समझ में आ गई? लोकेशन समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। तो डाइंसेफेलॉन यानी कि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग का आधार भाग है हाइपोथैलेमस। ये शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करूंगी क्योंकि 2 चीजें और बतानी है। डन? स्क्रीनशॉट डन? अब देखो, जिसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है। अब क्या हुआ? मान लो तुम्हारा ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? हाइपोथैलेमस है और ये तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, अब यहां से एक बार इसको अच्छा सा बना लो। रुको, वापस से ये लो, ये क्या है? तुम्हारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है, ये तुम्हारी पीयूष ग्रंथि है जो लोब्स में होती है। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अभी अपन को जो बात करनी है अपन वो बात करेंगे। ठीक है, अब देखो हाइपोथैलेमस में कह रहा है कि इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाले कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है, यानी कि न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कौन से? जो कि हार्मोन को रिलीज करेंगे, ना कि न्यूरोट्रांसमीटर को। तो हम बना दें यहां पर ठीक है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं? यहां पर बहुत सारे क्या हैं? यहां पर तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं हैं। इस हाइपोथैलेमस में बहुत सारी ऐसी तंत्रिकाएं कोशिका हैं जो कि हार्मोन का स्रवण करती हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्ली। क्या कहते हैं इनको? हम न्यूक्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्ली कहते हैं। ये बात भी हमने उस चैप्टर में पढ़ ली है। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का संश्लेषण, ये जो न्यूक्लियाएं हैं, ये यहां से क्या करती है? हार्मोन रिलीज करती है बच्चों। और ये हार्मोन कहां जाएंगे? इस पीयूष ग्रंथि में जाएंगे। कहां जाएंगे? इस पीयूष ग्रंथि में जाएंगे। इसमें 2 लॉब्स इधर होती हैं और एक इधर होती है। अभी अपन बात करेंगे जब अपन ये पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे तब। अभी अपन ये सिर्फ ये बात समझ रहे हैं, यहाँ पर जो ये न्यूक्ली बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं? हार्मोन का स्रवण करते हैं, जहां से संश्लेषण होगा और साथ के साथ नियंत्रण भी होगा। अब ये संश्लेषण और नियंत्रण कैसे होता है? किस तरह के हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई सिक्रीट करते हैं, वो हमें देखना है। यहां तक समझ में आ गई? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन? डन? अब देखो, हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। यानी कि हाइपोथैलेमस में हमने देखा बहुत सारी न्यूक्लियाएं पड़ी हुई हैं, यानी कि तंत्रिकाएं कोशिकाएं पड़ी है जो क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं, पीयूष ग्रंथि में जाते हैं और वो क्या करते हैं? वहां पर स्रवण का और निरोधक का कार्य करते हैं। तो यानी कि हार्मोन भी वो होंगे जो स्रवण का कार्य करें, है ना, और जो उनको रोकने का कार्य करें। तो 2 तरह के हार्मोन हो गए। वो कौन कौन से हार्मोन है? मोचक हार्मोन,
ठीक है। और दूसरा है निरोधी हार्मोन। देखो नाम से ही काम चल रहा है, मैंने इतनी बार तुम्हें बता दिया, डायलॉग याद हो गया होगा तुम्हें ना। मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन का मतलब होता है जो स्टिमुलाई करे, यानी कि जो स्टिमुलेट करे, चीजों का श्रवण करे। तो जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करे, यानी कि क्या करेंगे हम, स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल सकती हूँ, जो स्टिमुलेट कर रहे हैं किसी चीज को। जैसे मान लिया कि अपन कहते हैं ना, एक डायलॉग, एक वो होता है यार, मुहावरा होता है जिसमें अपन ये बोलते हैं कि दूसरों के कंधे पे रख कर के बंदूक चलाना, लाइक ऐसा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ होता है। तो वो क्या करता है, मतलब काम तो तुम कर रहे हो लेकिन हेल्प किसी और की लेकर के, मतलब उसका नाम आ जाए, लेकिन हकीकत में कौन है, उसके पीछे कोई और है। हम ऐसे कहते हैं ना, साजिश रचने वाला कोई और है, ये तो सिर्फ मोहरा है, ऐसा कुछ बोलते हैं हम। तो वैसे ही क्या है कि जो मोहरा, मतलब जो साजिश रचने वाला है कौन है, हाइपोथैलेमस है। मोहरा कौन है, पीयूष काय ग्रंथि है। वहां से मतलब वो पीयूष ग्रंथि को बोलेगा, अरे अब तुझे ये काम करना है, नहीं नहीं अब ये तुझे काम नहीं करना है, मतलब मोहरे को बोलेगा। मोहरा कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और जो साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड है वो कौन है, हमारा हाइपोथैलेमस है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। हाइपोथैलेमस अपने दो तरह के नियंत्रण देता है कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। फस्ता कौन है, पीयूष ग्रंथि। फस्ता कौन है, पीयूष ग्रंथि। उसको जो ऑर्डर दिया जाता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, वो भी उसका एक ही लोब। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो जो मोचक हार्मोन है, बेसिकली स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसको हम क्या कहते हैं, सोमेटोक्राइनिन। जहां पर सोमेटोक्राइनिन वर्ड आ जाए तो तुम समझ लेना कि ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है और ये क्या कर रहा है, स्त्रवण का कार्य कर रहा है। देखो क्राइनिन, ये शब्द देख रहे हो, क्राइनिन, सोमेटो लिख देती हूं, सोमेटोक्राइनिन। क्राइनिन, अपन जब रोते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं क्राई। मैं केवल ट्रिक समझा रही हूँ, लर्न करने की ट्रिक समझा रही हूँ कि तुम्हें याद रहेगी चीज। रोते हैं रोते हैं तो हमारी आंख से क्या आते हैं, आंसू आते हैं। आंसू आते हैं यानी कि तुम आंसू को सिक्रीट कर रहे हो ना, आंसू बाहर की तरफ फैल रहे हैं, बह रहे हैं। वैसे ही जब हाइपोथैलेमस को रोना आता है तो वो क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन। तो हम मोचक हार्मोन को क्या बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, याद रखने के लिए देखो दोनों टर्म्स आनी चाहिए तुम्हें, है ना। रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं मोचक हार्मोन को। आंसू बह रहे हैं, सोमेटोक्राइनिन, यानी कि सेल से आंसू बह रहे हैं, स्त्रवण हो रहा है, किसी को हम उत्तेजित कर रहे हैं। जैसे आंसू से हम नहीं पिघला देते हैं लोगों को, जैसे कि रो रहे हैं तो फिर कोई लोग, मतलब जैसे मान लो कि मुझे कोई से काम कराना है, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे कोई काम कराना है और मैं रोने लग जाऊँ उसके आगे कि यार मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरे पास ऐसा नहीं है, जबकि मेरे पास है, लेकिन मैं उससे पैसे मांगना चाहती हूँ। मेरे पास ऐसा हो रहा है, मेरे पास वैसा हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, और उसके आगे अपना दुखड़ा रोने लग जाऊँ, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, वाविभोर हो जाएगा, यानी कि वो इमोशनल हो जाएगा और वो मुझे कुछ पैसे लगा के दे देगा। तो मैंने क्या किया, अपने आंसू से, यानी अपने सिक्रीशन से, अपने रिलीजिंग से क्या किया, उसको उत्तेजित कर दिया। आगे बात समझ में। दूसरा समझो, निरोधी हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकते हैं, यानी स्टॉप। अभी क्या बोल रहे थे, चल चल जल्दी काम कर, अब बोल रहे हैं कि रोक दे भैया रोक दे, अब मुझे काम नहीं करवाना। तो अब क्या बोल रहा है, निरोधक हार्मोन। जैसे कि थायराइड ग्रंथि है ना, यहाँ से जो हार्मोन निकलता है, यदि वो ज्यादा हो जाए तो गलकंड हो जाएगा, गलकंड हो जाएगा, तो हमें उसको रोकना है। उसके पीछे अलग मुद्दा है, वो अपने आप खुद ही रोक लेता है, उसके लिए कोई निरोधक हार्मोन नहीं होता है, तो छोड़ दो ये चीज, चलो रहने दो। तो हम क्या बोल रहे हैं, निरोधी हार्मोन। निरोधी हार्मोन के पास क्या आएगा, सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन, जब ये शब्द आए, देखो स्टैटिन, एस, एस से हम बोल रहे हैं स्टॉप, है ना। स्टैटिन हम बोलते हैं ना, स्टैचू, हम बोलते हैं स्टैचू खेलते हैं ना अपन, आइस और वाटर वाला गेम खेलते हैं, स्टैचू वाला गेम खेलते हैं, हम कहते हैं स्टैचू, तो वो जैसी अवस्था में होता है वैसे रुक जाता है। तो हाइपोथैलेमस बहुत बड़ा दिमाग वाला है, माइंड गेम वाला है, वो जब उसको अपना कार्य करवाना होता है तो वो रोता है और पीयूष ग्रंथि से अपना काम करवा लेता है।
और जब उसको पीयूष ग्रंथि से काम नहीं करवाने वाला होता है तो वो उसको स्टैचू बना देता है कि रुक जा स्टैचू, अब तो कोई काम नहीं करेगा, वो उसको निरोध कर देता है। तो दो तरह के हार्मोन हो गए, एक हो गया मोचक हार्मोन यानी कि रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा हो गया निरोधी हार्मोन, इसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन। सोमेटोस्टैटिन यानी स्टैचू, सोमेटोस्टैटिन यानी कि स्टैचू रुक जाओ, और सोमेटोक्राइनिन आंसू बहा रहा है, हाइपोथैलेमस आंसू बहा रहा है अपना काम कराने के लिए पीयूष ग्रंथि के सामने, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो उदाहरणार्थ, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है मुक्तकारी, यानी कि जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, मुक्तकारी का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन, के स्राव से पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है और स्त्रवण को प्रेरित करता है। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहे हैं। डन। अब देखो यहां पर डायग्राम बनाया हुआ है, वही अपन ने न्यूक्लियाई बनाया है यहाँ पे, हाँ या ना। ये हमारा क्या है, हमारा पीयूष ग्रंथि है, ये पक्ष है, ये अग्र है, अभी अपन पूरा पढ़ेंगे। निवाहक परिसंचरण, ये जो वर्ड है यहाँ पर जो सर्कुलेटरी है वो क्या है, निवाहक टाइप का है, ठीक है। हाइपोथैलेमस की तंत्री कोशिकाएं यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिसको हम न्यूक्लियाई कह रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं, हाँ या ना। तो वहीं दूसरी ओर, वो चीज हमने समझ ली, वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित सोमेटोस्टैटिन हार्मोन निरोधक का काम करेगा। देखो एक तो गोनेडोट्रोफिन का इसने एग्जांपल दिया जो कि रिलीजिंग हार्मोन है, फिर हम क्या कह रहे हैं, सोमेटोस्टैटिन यानी कि जो स्टैचू बनाएगा, रोकेगा, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकता है जो हमारे ग्रोथ हार्मोन है। तो कैसा होगा, इसका एग्जाम्पल मैं ले लूं तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन GHIH, GHIH, जी मतलब कि ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी, स्पेलिंग देख लेना, इनहिबिटरी हार्मोन, यानी कि ये हार्मोन कैसा है, निरोधी हार्मोन है जो ग्रोथ को रोकेगा, जो ग्रोथ को रोकेगा। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होकर के तंत्रिका अक्ष यानी कि एक्सॉन से, देखो ये इसकी साइटोन है, यहाँ पर, यहाँ से ये निकलेगा, प्रारंभ होगा, एक्सॉन में जाएगा, तंत्रिका से होते हुए तंत्रिका सिरों से, ये तंत्रिका सिरों से मुक्त हो जाएगा और कहाँ जाएगा, जो पीयूष ग्रंथि है उसके अग्रभाग में या पक्ष भाग में, वो बाद में डिसाइड करेगा, जो ये लो, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके का जो पाथवे है बच्चों, इस तरीके का जो परिवहन तंत्र है, उस परिवहन तंत्र को हम क्या बोलते हैं, निवाहिका परिवहन तंत्र बोलते हैं। यानी कि साइटोन में आवेग आया, एक्सॉन से होकर के गया, अपनी वेसाइकल से निकल करके पीयूष ग्लैंड के पास गया और वहां पर अपने हार्मोन को रिलीज कर दिया। ऐसा जो परिवहन तंत्र है वो निवाहिका परिवहन तंत्र कहलाएगा। द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते, पीयूष ग्रंथि तक पहुंच गए, और अग्र पीयूष ग्रंथि जो अग्र वाली है, ये वाला पार्ट जो है वो अग्र है और ये वाला जो है पश्च है, ठीक है, कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन से सीधे ही हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। अब देखो क्या होगा, यहां पर तुम डायग्राम देख रहे हो, यहां पर जो न्यूरॉन आते हैं बच्चों, यहां पर तुम देख रहे हो, देखो डायरेक्ट डील हो रही है, ये डायरेक्ट डील हो रही है इस न्यूरॉन की, लेकिन यहां पर डायरेक्ट डील नहीं हो रही, यहां पर पीयूष ग्रंथि को जो अग्रभाग है उसको बोला जा रहा है कि तू ये काम करे, लेकिन ये इसका जो मतलब ये जो इसका पर्सन है, मतलब हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं बच्चों, है ना, दो तरह के जन होते हैं, या हम क्या, एक को तो हम कहते हैं कि ना तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ये मत कर, तू वो मत कर। दूसरे को हम बोलते हैं कि हम तेरे साथ हैं, कोई बात नहीं, तू नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा तेरे नाम से, ऐसा बोलते हैं, है तो होते हैं ना हमारे पास कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस के पास भी दो ऐसे हैं
पिट्यूटरी ग्लैंड पे वो दो तरीके से कार्य करता है। एक जो आगे वाला भाग है, जो अग्र भाग है, सबसे पहले है ना, जो सबसे पहले लाइन में खड़ा हुआ है, मान लो ये बहुत सारी लाइन है, सबसे पहले लाइन में जो खड़ा हुआ है उसको तो हाइपोथैलेमस के धक्का देता है और कहता है तू आगे काम कर, और जब चाहे उसको रोक लेता है, नहीं 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 अभी तू रुक जा। लेकिन जो इसके पीछे वाला भाग है, यानी कि जो पक्ष भाग है, उसको मतलब जैसे मान लो ये आगे वाला भाग है, ये बेचारा बहुत दुखी है, ये पीछे वाला भाग है, ये हमेशा हैप्पी रहता है, और ये जो है, ये जो हाइपोथैलेमस है बेचारा पिट्यूटरी के लिए एक राक्षस की तरह है, ठीक है। पिट्यूटरी के अग्र भाग को ये हमेशा क्या करता है, कमांड देता रहता है। क्या देता है, कमांड देता रहता है, ऑर्डर देता रहता है कि भैया अब तेरे को हार्मोन को रिलीज करना है, अब तेरे को हार्मोन को रोकना है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, जो इसके जस्ट पास में रहता है, हमेशा चिपका हुआ रहता है, इसको बोलता है कि मैं सीधा सीधा डायरेक्ट जो भी हार्मोन रिलीज कराना होगा मैं वो खुद कराऊंगा, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं, बस नाम तेरा होगा। यहां पर ये डायरेक्ट डील कर रहा है हाइपोथैलेमस, है ना, यहां पर खुद ही आकर के हार्मोन का स्त्रवण कर रहा है। लेकिन जब तुम अग्र भाग की तरफ देखोगे तो यहां पर इसने हार्मोन रिलीज कर दिया, अब पीयूष ग्लैंड जो है वो अपने आप संश्लेषण करेगी। आ गई बात समझ में? कितना दुखदाई स्थिति है इसकी, कितनी दुखदाई स्थिति है आगे वाले भाग की, कि जब देखो जब ये इसको टॉर्चर ही करता रहता है, ऑर्डर ही देता रहता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं बच्चों, देखो ये बिल्कुल सत्यता है कि जो जितनी मेहनत करता है ना, जो जितना हार्ड वर्क करता है, वो हमेशा आगे जाके सक्सेस होता है। मैं मानती हूँ उस समय बहुत, जब मेरा डेजिटेशन था, जैसे अपनी होती ना कुछ अवधि के लिए रिसर्च कार्य होते हैं, तो मेरा रिसर्च का जो काम था उसमें जो मेरे गाइड थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो मतलब मैं बहुत रोती थी कि मेरे को ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। लेकिन वो मतलब जब मेरा लास्ट में काम हुआ फिनिश, तो मुझे पता लगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। उस समय मेरी ये हालत थी और सर मेरे लिए ये थे, मेरी हालत ऐसी थी और सर मेरे लिए ऐसे थे। लेकिन जब मुझे पता लगा कि नहीं, जब मैं इस वाले फॉर्म से बाहर निकली तो मैं हमेशा ही स्माइली रही। क्यों? इसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। लेकिन व्हाट अबाउट हिम, इसका क्या हुआ? ये जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाया, ये हमेशा इन सर पे डिपेंड रहा। सर करेंगे तो काम होगा, सर बोलेंगे तो काम होगा, मतलब इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं था। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया था, मैंने नई चीज़ें सीख ली थी। अब मुझे पूरा भरोसा था और सर को भी मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं आगे बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमें हमेशा ज़िंदगी में कैसा बनना है? अग्रभाग बनना है पिट्यूटरी ग्लैंड का। सीखते समय हमें उस दर्द को नहीं देखना है कि हमें कैसा टॉर्चर हो रहा है, हमें ये देखना है कि हम बहुत मजबूत और पक्के बन जाएंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा जो ये सेकंड भाग था जिसमें हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन का मीनिंग समझ में आया होगा। फिर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। जब तक की धन्यवाद।